प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है महालक्ष्मी व्रत। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष व्रत किया जाता है जो 16 दिनों तक चलता है और इस बार इस महालक्ष्मी व्रत का समापन हो रहा है 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन। तो चलिए आज इस महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति के अवसर पर हम देवी महालक्ष्मी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की महालक्ष्मी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शिव के श्रीमुख से महालक्ष्मी व्रत का विधान सुनने के बाद स्कंद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का पालन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने इस व्रत को संसार में प्रचलित किया? अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस व्रत की यथार्थ कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, प्राचीन काल में मंगलाण नाम का एक शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उसकी राजधानी का नाम था कुंडन नगर। उसकी एक धर्मपत्नी थी जो अत्यंत सुशीला, चरित्रवान, विनम्र, सद्गुणी थी और उसका नाम था पद्मावती। काल का चक्र बीतते हुए एक ब्राह्मण उसके समक्ष सेवा करने के लिए वहां पर आया। राजा ने उस ब्राह्मण का नाम अज्ञात रखा, लेकिन समय के चक्र के साथ साथ वह धर्मपरायण ब्राह्मण तवलक के नाम से लोकप्रिय हुआ। अब एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अनेक वन्य जीवों का शिकार किया और उस आखेट के बाद उन्हें अत्यंत भूख और प्यास लगने लगी। परिणाम स्वरूप वे एक वृक्ष के मूल के पास जाकर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपने सेवकों को जल की खोज करने के लिए सभी दिशाओं में भेजा और वे सभी सेवक ढूंढते हुए अत्यंत परिश्रम से थक गए, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी स्थान पर जल की प्राप्ति नहीं हुई। उनके सेवक ब्राह्मण तवल्लक भी हर तरफ तत्परता से जल की खोज कर रहे थे। इस प्रकार जल की खोज करते हुए तवल्लक एक गंवर के पास पहुंचे। वहां पर अत्यंत सुंदर कमल पुष्पों से भरा हुआ दिव्य सरोवर था और उस सरोवर पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत सुंदर देवकन्याएं वहां पर विराजमान थीं। वे सभी देवकन्याएं देवी महालक्ष्मी के एक विशेष व्रत का पूजन कर रही थी। इस प्रकार उन सभी को पूजन करते हुए देखकर तवल्लक ने उनसे पूछा, हे देवियों, यह आप क्या कर रही हैं? किस व्रत का पालन कर रही हैं? कृपया इसके विषय में मुझे बताएं। तब उन सभी स्त्रियों ने जवाब दिया, हे ब्राह्मणवर, हम सभी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक देवी महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुण्यशाली व्रत है। इतना कहकर उन सभी स्त्रियों ने उस महालक्ष्मी व्रत की विधि बताई। इस व्रत के महात्म्य को जानने के बाद तवल्लक ने भी महालक्ष्मी व्रत ग्रहण किया और उसके बाद उन देवकन्याओं से आज्ञा लेकर राजा के लिए जल लेकर शीघ्रता से वहां से प्रस्थान कर दिया। राजा को जल पिलाने के बाद वे वहीं पर उनके सामने बैठ गए। जल ग्रहण करने के बाद राजा ने तवल्लक के हाथ में सूत्र बंधा हुआ देखा और उससे पूछा, हे द्विजवर, आपके हाथ में यह सूत्र कैसा है? क्या आपने किसी व्रत का पालन किया है? तब तवल्लक ने उस कुंड पर हुए संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन राजा को कह सुनाया। उस व्रत के बारे में सुनकर राजा ने भी उस व्रत को ग्रहण कर लिया और फिर राजा तवलक और अपने बाकी सेवकों के साथ अपने नगर में वापस आ गए। महल में आकर राजा अपनी पत्नी पद्मावती के साथ रहने लगे। उनकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। साथ में रहते हुए उस पत्नी की नजर राजा के हाथ में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी। वह अत्यंत क्रोधित हो गई। राजा पर शंका करते हुए पूछने लगी, किस स्त्री ने आपके हाथ में यह सूत्र बांधा है? कौन है वह स्त्री जिसने आपको ठग लिया है? इस प्रकार रानी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे रानी, इससे अधिक अब और कुछ मत कहना। यह तो दिव्य महालक्ष्मी के श्रेष्ठ व्रत का सूत्र है। इस प्रकार राजा मंगलर्ण ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। रानी ने अपने ही हाथ से वह सूत्र तोड़कर भीषण अग्नि में डाल दिया। रानी की ऐसी धृष्टता से राजा अत्यंत क्रोधित और व्यथित हो गए। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तूने अपनी मूर्खता के कारण ही ऐसा अत्यंत घोर पाप कर दिया है, इसलिए मैं इसी क्षण तुम्हारा त्याग करता हूं। इतना कहकर राजा ने क्रोध में आकर रानी को सघन वन में ले जाकर उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के व्रत का अनादर करने से रानी की हानि हुई। राजा का कुछ भी अहित नहीं हुआ।
देवी महालक्ष्मी का अपमान करने के परिणाम स्वरूप रानी राजमहल से निकलकर एक जलरहित वन में पहुंच गई। वन में किसी आश्रय स्थल की खोज करते हुए वह इधर से उधर भटकती रही। वन में विचरते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों और शांत कृष्ण मृगों से घिरा हुआ था। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रतीत हो रहा था। आश्रम के निकट ही उसे आर्षि वशिष्ठ के दर्शन हुए। आर्षि वशिष्ठ का दर्शन करते ही रानी विलाप करती हुई उनके चरणों में लेट गई। रोदन करते हुए पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई। आर्षि वशिष्ठ ने अपने योग बल के प्रभाव से ध्यानस्थ समाधि लगाकर उस रानी के पूर्व समस्त व्यथा को जान लिया। आर्षिवर को पता चल गया कि देवी महालक्ष्मी का अनादर करने के कारण ही रानी की ऐसी दुर्दशा हुई है। इसलिए आर्षि ने रानी से वही महालक्ष्मी व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी का चित्त फिर से निर्मल और शांत हो गया। उधर राजा मंगल फिर से शिकार करने के लिए उसी वन में आए जहां रानी वनवास कर रही थी। राजा ने वन में एक मृग पर बाण चलाया, जिससे वह आहत होकर भागने लगा, और राजा भी उसका पीछा करते हुए वशिष्ठ आर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। आर्षि वशिष्ठ ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया, और उसी समय राजा की दृष्टि वशिष्ठ आर्षि के आश्रम के बाहर विचरती हुई एक अत्यंत सुंदर मृगनयनी स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही राजा ने उनसे कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस सघन वन में क्यों विचरण कर रही हैं? राजा के मुख से ऐसे प्रेमपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, मैं आपकी अर्धांगिनी ही हूं। मुझे पहचानो, मैं तो मात्र आपसे ही प्रेम करती हूं। मेरे द्वारा महालक्ष्मी व्रत का अनादर होने के कारण आपने मेरा परित्याग कर दिया था, और उसी के कारण मैं इस अवस्था में यहां वनवास में रह रही हूं। मुनिश्रेष्ठ आर्षि वशिष्ठ ने मुझे इस सुंदर वृक्षों और पुष्पों से सुशोभित आश्रम में शरण दी है, और मुझ अधम पर कृपा करके मेरे समस्त कष्टों के निवारण हेतु मुझसे पूर्ण विधि विधान द्वारा महालक्ष्मी व्रत करवाया है। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से ही माता महालक्ष्मी ने मुझे यह रूप सौंदर्य और कांति प्रदान की है। उस स्त्री के मुख से इन वचनों को श्रवण करके राजा के नेत्र कमल की भांति खिल उठे। उसके बाद उन्होंने आर्षि वशिष्ठ से अपने सधर्मिणी को ले जाने की आज्ञा ग्रहण की, और शीघ्र ही अपने सेवकों सहित ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित रथ में आरूढ़ होकर वे अपनी प्रिय अर्धांगिनी पत्नी पद्मावती के साथ अपने नगर में लौट आए। समस्त प्रजाजन अपने सम्राट का अभिनंदन और जयघोष करते हुए राजा के साथ चलने लगे, और उसके बाद संपूर्ण प्रजा ने भी राजा के साथ महालक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजा ने भूलोक पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगा, और उसे अनेक पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वे चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और तब अलग ब्राह्मण उनका प्रधानमंत्री बन गया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से उनके भवन में समस्त प्रकार के सुख समृद्धियां निवास करने लगीं। समस्त अभीष्टों को सिद्ध करने वाली देवी नारायणी लक्ष्मी का यही चमत्कार है। वे सभी पापों को हरने और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे स्कंद, इस श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो इस व्रत का श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक पालन करता है, समस्त सिद्धियां स्वयं उसकी आराधना करती हैं, और लोकपाल भी प्रसन्न होकर उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष सावधानी पूर्वक इस व्रत को करता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं यानी स्वयं महेश भी सदैव तत्पर रहेंगे। समस्त मनुष्य उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उनके परिवार में सदैव निवास करेंगी। भक्त हो या अभक्त हो, जो भी इस उत्तम व्रत को करें, अंत समय में स्वयं भगवान विष्णु उस जीव को भवसागर से पार कर देते हैं। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस व्रत कथा का पाठ करता है और इसका श्रवण करता है, देवी लक्ष्मी उसका कभी भी त्याग नहीं करती, और अलक्ष्मी कभी उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। अंत समय में वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक में वास करता है। तो यह थी आज के महालक्ष्मी व्रत के समापन दिवस पर माता लक्ष्मी के महात्म का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथा। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी
और इसका श्रवण करके आपने देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त हो सके। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।